भारतीय नौसेना को मिला जंगी जहाज तमाल। रूस के यांतर शिपयार्ड में भारतीय विशेषज्ञों की निगरानी में किया गया है तमाल को तैयार। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल को रूस के कैलिनिंग्राड में किया कमीशन। वाइस एडमिरल संजय जे सिंह की अध्यक्षता में हुआ समारोह। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस और रडार की पकड़ से बाहर आईएनएस तमाल। अरब हिंद सागर में तैनात होगा आईएनएस तमाल और पाकिस्तानी सीमा की करेगा निगरानी। 200 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों को इस युद्धपोत के संचालन और तकनीकी प्रणाली के लिए रूस में दी गई है ट्रेनिंग। तमाल के समुद्री ट्रायल्स में भी ले चुके हैं हिस्सा। इस जहाज की 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा है। समुद्र के भीतर से लेकर हवा तक हमला करने में रखता है क्षमता। बाबा इरफानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा शुभारंभ। जम्मू से कल रवाना होगा बाबा इरफानी के भक्तों का पहला जत्था। एलजी मनसूना दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहलगाम हमले के बाद से अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां। इस बार 38 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त तक हो सकता है समापन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। अयोध्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए लगी लंबी कतार। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद श्रद्धालु पहुंच रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर। विधि विधान से कर रहे दर्शन पूजन। उज्जैन पहुंचे महामंडलेश्वर कैलाशानंद स्वामी कैलाशनगिरी महाराज। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। पुंछ में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लाभ लेने पहुंच रहे लोग। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दिखा निराला अंदाज। बैडमिंटन खेलते आए नजर। जारी किया वीडियो। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा को नौकरी देने का लक्ष्य। कैबिनेट बैठक में देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1,07,000 करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी योजना को दी हरी झंडी। ईएलई यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पर होगी आधारित। केंद्रीय कैबिनेट ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी आइडिया योजना को दी मंजूरी। निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की योजना। मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी। 2036 ओलंपिक खेलों की प्रभावी तैयारी करने पर जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में 4 लेन परमकुड़ी रामनाथपुरम सेक्शन रोड परियोजना को किया मंजूर। कुल 1,853 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कलाकारों को दिया तोहफा। बिहार में सीएम कलाकार पेंशन योजना की होगी शुरुआत। हर महीने कलाकारों को मिलेंगे 3,000 रुपए। यूपी को मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में किया लोकार्पण। महामहिम ने रास्ते में गाड़ी से उतरकर बच्चों को बांटी चॉकलेट्स। हिमाचल के धर्मशाला में धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन की जश्न की शुरुआत। बड़ी संख्या में उमड़े बौद्ध भिक्षु। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक फैक्ट्री का उद्घाटन। हजारों लोगों के लिए खुले रोजगार के अवसर। इस साल जून में 1,84,597 करोड़ का रहा जीएसटी कलेक्शन। पिछले जून के मुकाबले 6.2% हुई है बढ़ोतरी।
अलवर में स्पोर्ट्स कोच सल प्रताप सिंह का रिटायरमेंट बना पूरे देश में चर्चा का विषय। रिटायरमेंट पर खिलाड़ियों ने गिफ्ट की 15 लाख रुपए की एसयूवी गाड़ी। युवाओं में बढ़ती नशे की लत के खिलाफ रविंद्र तोमर ने शुरू की यात्रा। हरिद्वार से गंगा जल लाकर सीएम सैनी को करेंगे भेंट। युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील। श्योपुर में कुंदवा नेशनल पार्क से एक बार फिर निकली चीता ज्वाला फैमिली। चीतों को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। नागपुर में युवती के लिए देवदूत बना पुलिसकर्मी। ट्रेन पकड़ते समय ट्रेन से गिरती युवती की पुलिसकर्मी ने फुर्ती से बचाई जान। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी की किताबों में शामिल होगा वैदिक गणित का विषय। यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025-26 से होगा शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑपरेशन सिंदूर के चलते छूटी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मिलेगा एक और मौका। 13, 14 और 15 मई की परीक्षाओं के लिए 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली रेलवे ने यात्रियों के लिए लॉन्च किया रेल वन ऐप। लोगों को अपने मोबाइल पर ही मिल सकेगा अपनी हर समस्या का समाधान। आज से हुए बदलावों के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। कमर्शियल सीएनजी सिलेंडर के दाम में 58 रुपए 50 पैसे की कमी। गढ़वा में 3 जुलाई को नितिन गडकरी नवनिर्मित NH-75 4 लेन बाईपास सड़क का करेंगे उद्घाटन। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हुआ निर्माण। कल 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद का करेंगे दौरा। 2 जुलाई से 10 जुलाई तक रहेगा पीएम मोदी का विदेश दौरा। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया करेंगे दौरा। सभी देशों के साथ हो सकते हैं समझौते। पीएम मोदी घाना में करीब 15,000 भारतवंशी को करेंगे संबोधित। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग को भी बढ़ावा देना होगा दौरे का मकसद। 27 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री होगा 9वां दौरा। पीएम मोदी डिजिटल पेमेंट के क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी के पोस्टर। साथ में दिखे सीएम नीतीश कुमार। देहरादून में कंपा गवर्निंग बॉडी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। सीएम ने कई मुद्दों पर की चर्चा। मुंबई में तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन पूजा की डिमांड। पंडित मोबाइल पर भेजते हैं मंत्र। वीडियो कॉल के माध्यम से पूजा में जुड़ते हैं लोग। सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। पंजाब के संगरूर, बरनाला और पटियाला में अगले 7 महीनों के लिए ईंट भट्टे हुए बंद। माइनिंग पॉलिसी के तहत लागू प्रावधानों से नाराज हुए ईंट भट्टा मालिक। अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का अनोखा अंदाज। एक साथ किए 52 पुशअप्स। लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया कैंप। लोगों को खिलाया पान, बाटी, स्कूटी और सिलाई मशीन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दी जन्मदिन की बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, आप दीर्घायु हों। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी अखिलेश को दी शुभकामनाएं। दीर्घायु जीवन की दी बधाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर की अंतिम समीक्षा बैठक। वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही कर सकेंगे यात्रा। गोरखपुर में सोनबरसा ऑडिटोरियम के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने किया पौधारोपण। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। यूपी को मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में किया लोकार्पण। महामहिम ने रास्ते में गाड़ी से उतरकर बच्चों को बांटी चॉकलेट। गोरखपुर से सीएम योगी ने किया ऐलान। राज्य के हर जिले में आयुर्वेद कॉलेज और 100 बिस्तरों वाले वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी।
उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर व्यास नदी, आसपास के गांवों में आई बाढ़। हमीरपुर में भारी बारिश के बाद व्यास नदी के किनारे बसे गांवों के लोग पानी के बहाव में फंसे, पुलिस ने किया रेस्क्यू। धौलपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते चारों ओर दिखा सैलाब का मंजर, गली मोहल्ले सड़कें हुई जलमग्न। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर, ड्रोन तस्वीर में दिखा अलकनंदा में सैलाब। यमुनोत्री धाम की ओर रोके गए तीर्थ यात्रियों को आज पैदल निकाला गया, कुल 450 तीर्थयात्री निकाले गए सुरक्षित। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा भूस्खलन, 10 किलोमीटर तक मंडी रास्ते पर यातायात बाधित। अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर, गन्नौर, सोनीपत, खरखौदा, रेवाड़ी, बावल समेत अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड में भारी बारिश का तेज असर, कई जिलों में भारी बारिश के कारण 167 सड़कें हुई बाधित। हल्की बारिश से रेवाड़ी में कई जगहों पर भरा पानी, जलभराव के कारण लोगों को हो रही परेशानी, यातायात हुआ बाधित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद जल सैलाब, पुलिस प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, पुलिस प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हिमाचल में बढ़ा व्यास नदी का जलस्तर, प्रशासन का फैसला, आज बंद रहे स्कूल और कॉलेज, राज्य को बारिश से अब तक 800 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फटा बादल, कई इलाकों में जल सैलाब का मंजर, पंडोह डैम से छोड़ा गया पानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, भूस्खलन की चेतावनी, फिलहाल सावधानी के मद्देनजर राज्य में 406 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए बताया फ्लैश फ्लड का खतरा, राज्य में 6 जुलाई तक जारी रहेगी बारिश का दौर। उत्तराखंड में भी जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी, स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज और कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। बारिश के मद्देनजर अलर्ट पर उत्तराखंड प्रशासन, बाढ़ प्रभावित इलाकों की बढ़ी निगरानी, आम जनता और श्रद्धालुओं से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से साफ हुआ मलबा, फिर से शुरू हुआ आवागमन। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद यातायात हुआ प्रभावित, केदारनाथ मोटर मार्ग भूस्खलन के बाद बंद। कोलकाता में बरस रहे राहत के बादल, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, घाटों के आसपास रह रहे लोगों से प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। बिहार में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। चंडीगढ़ में बारिश का दौर जारी, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। यूपी के झांसी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, आसमान में बादलों का घेरा, हो सकती है रिमझिम बरसात। हरियाणा के चरखी दादरी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर दिखा सैलाब का मंजर।
बिहार के बगहा में जमकर बरस रहे बादल, गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। महाराष्ट्र के लोनावला में जून महीने में हुई रिकॉर्ड बारिश, पिछले एक साल की तुलना में इस साल अब तक हुई 78 इंच से अधिक बारिश। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर अहमदाबाद में बन रहा पार्क पर्यावरण संरक्षण के साथ सैनिकों के पराक्रम का भी देगा संदेश। यूपी के बलिया में किसान का सफल परीक्षण, गर्म इलाके में की सेब की बागवानी। अनंतनाग में किसानों के लिए खास वर्कशॉप का आयोजन, खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी ले रहे छात्र। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्नत चिकित्सा उपकरणों का किया उद्घाटन। देहरादून में विकसित भारत 2047 पर विषय पर सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। अभिनेत्री काजोल की नई फिल्म सरजमी का टीजर जारी, फिल्म 25 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज। अनुपम खेर की मच अवेटेड फिल्म तन्वी द ग्रेट के ट्रेलर जारी, फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता पंकज त्रिपाठी लखनऊ में कर रहे अपनी अपकमिंग फिल्म में पारिवारिक मनोरंजन की शूटिंग, निर्माताओं ने फिल्म के सेट से जारी किया एक मजेदार वीडियो। अभिनेता हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म का ऐलान, फिल्म का नाम है सिला, फिल्म का फर्स्ट लुक जारी। अभिनेता अभिषेक बच्चन के बॉलीवुड में पूरे किए 25 साल, इस मौके पर अभिषेक बच्चन फैन क्लब की ओर से उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो किया गया शेयर। एक मैं और एक तू है और आज गाजा पट्टी पर एक बड़ा विस्फोट देखा गया, इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर। गाजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने इजराइल पर लगाए बेकसूर लोगों के नरसंहार का आरोप। संयुक्त राष्ट्र में चीनी दूत ने गाजा में नागरिकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल को जवाबदेह ठहराए जाने की मांग। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राजदूत ने वेस्ट बैंक का किया दौरा, 100 से अधिक घरों का लिया जायजा। ब्राजील के रियो में नेशनल म्यूजियम के फिर खुले दरवाजे, 2018 में लगी भीषण आग से 1818 बने म्यूजियम को हुआ था बड़ा नुकसान।